आ जाते हैं हम पावर ट्रांसमिशन पार्ट 3 में। आज हम बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट के बारे में। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बीच के डिफरेंस की। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओपन बेल्ट ड्राइव में रोटेशन दोनों पुलिस ड्राइव एंड और ड्राइवर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, और साथ ही साथ क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ऐसा नहीं होता, वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। और बात कर लेते हैं लेंथ की, तो हमारे पास ओपन बेल्ट ड्राइव में थोड़ा कम लेंथ रिक्वायर्ड होता है बेल्ट की, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ रिक्वायर्ड होता है। और बात कर लेते हैं लैप एंगल की, तो दोनों जो पुलीज हैं ओपन बेल्ट ड्राइव में उनके लिए अलग अलग लैप एंगल्स होंगे, लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों के अंदर सेम लैप एंगल्स होंगे। आ जाते हैं हम एजम्पशंस, जो कि हम लेंथ निकाल रहे हैं ओपन बेल्ट ड्राइव का उससे पहले करेंगे। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे हमारे पास R1 जो है वो रेडियस होगा बड़े वाले पुली का, और R2 जो रेडियस है वो होगा रेडियस छोटे वाले पुली का। इसके साथ ही साथ जो हमारे पास X डिस्टेंस है वो होगा दोनों के बीच के सेंटर्स की दूरी। साथ जो लेंथ है हमारे पूरे इस बेल्ट का उसको लेंगे हम कैपिटल L। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम ध्यान से देखें, ये कैपिटल L जो लेंथ लिया है हमने बेल्ट का वो हम डिवाइड कर सकते हैं सेवरल पार्ट्स में। हम डिवाइड कर सकते हैं आर्क्स के अंदर, जो कि हैं GJE और FKH आर्क्स के अंदर, जो कि हमने यहाँ डिवाइड कर लिया। और साथ ही साथ हमारे पास ये लीनियर एक डिस्टेंस आ जाता है EF और GH का, जो कि हमने भी इन्हें भी नोट कर लिया। और फिर इसके बाद हम ध्यान से देखें तो GK के अलोंग अगर मिरर रखे तो ऊपर वाला इमेज सेम ज्योमेट्री का नीचे भी बन जाएगा। तो हम इसे दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और डबल कर सकते हैं हम इसे। तो हमने JE आर्क और F के आर्क को ले लिया और साथ ही साथ EF को ले लिया और उन सब का ट्वाइस कर दिया। तो हम पूरे जो बेल्ट है इसका लेंथ मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमें याद होगा कि 11th के अंदर हम किसी भी आर्क को कहते थे कि उसका जो एंगल उसने बनाया है एट द सेंटर, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे उस सर्कल के रेडियस से तो हमारे पास आर्क का लेंथ आ जाएगा। और यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि आर्क का जो लेंथ है JE का, हम उसके अंदर एंगल निकालेंगे। एंगल हम रेडियंस में लेते हैं, और यहाँ पे ध्यान दे तो π/2 एंगल 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, और उसमें अल्फा एंगल ज़्यादा है, तो हमने अल्फा एंगल को कंसिडर किया और π/2 एंगल को भी कंसिडर किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया R1 से। सिमिलरली हम FK के लिए भी लेंथ निकाल रहे हैं। तो FK के लिए जब लेंथ निकालेंगे तो रेडियस 2 है यहाँ पे, तो रेडियस 2 ले लिया। और यहाँ ध्यान दे तो यहाँ अल्फा एंगल कम है इसके अंदर π/2 से, π/2 ये कंप्लीट होगा यहाँ तक, लेकिन हमारे पास अल्फा एंगल यहाँ पे कम है तो हमने उसे अल्फा माइनस कर लिया। तो आगे चलते हैं। हम ध्यान से देखिए तो ये ज्योमेट्री हमारे पास बीच में मैंने बनाया, यहाँ पे ये वाला जो ज्योमेट्री है उसको मैंने एनलार्ज करके बनाया। तो यहाँ पर जो हम ये MO2 है ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाए, यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो। तो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है तो R2 जो O2F था उसको हम यहाँ पर ME कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये R1 था और यहाँ पे R2 आ गया, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल है अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा विल बी इक्वल टू जो उसके परपेंडिकुलर, जो सामने वाला परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास R1 माइनस R2 अपॉन जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है इस ट्राइंगल का, जो कि है हाइपोटेनस, जो कि है O1 O2 अब x। तो हमने कह दिया साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन x। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फा बहुत छोटा होगा, और छोटा होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि साइन अल्फा सिमिलर होगा या इक्वल होगा अल्फा के। इक्वल होने की वजह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बाई x। ये हमें आगे फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है, मतलब जो पूरा लेंथ है हमारे पास उसके अंदर पुट करना पड़ेगा, तो उसलिए यूज आएगा। तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास
हमें निकालना है अब ई एफ, जो कि हमारे लेंथ में आ रहा था। हमने आर्क जेई कैलकुलेट कर लिया और आर्क एफ के कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ई एफ बच गया है, तो ई एफ कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, तो ई एफ इक्वल होगा MO2 के। तो हम MO2 वाले ट्राइंगल को देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने पाइथागोरस लगा लिया और हमने सिंपली जो ग्रेटेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर, उसे माइनस कर दिया जो स्मॉलर साइज है R1 माइनस R2 के। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। फिर हम बाइनोमियल फॉर्मूला लगा देंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दें कि R1 माइनस R2 तो छोटा सा एक नंबर होगा, वैल्यू बहुत छोटा होगा, अपॉन में x है। तो इसमें जब हाइयर पावर देखेंगे तो और भी छोटा वैल्यू हो जाएगा। जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैल्यू, हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम बस यहाँ तक ही अपना वैल्यू रखेंगे, आगे के फॉर्मूले में फॉरवर्ड करेंगे और बाकी को निगलेक्ट कर देंगे। तो बाकी को निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास ई एफ आ जाएगा x माइनस हाफ मल्टीप्लाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। तो अब हम जस्ट इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं इन सारे वैल्यूज को। तो इन सभी को हम रख देते हैं फॉर्मूला के अंदर और जल्दी से जल्दी इन सबको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने अल्फा वाले जितने भी टर्म्स थे उनको अलग कर लिया, अल्फा इंटू R1 इंटू 2, अल्फा इंटू माइनस R2 इंटू 2, और बाकी जितने टर्म्स थे उनको सेपरेटली लिख लिया। उसको फॉरवर्ड कर देंगे बाकी टर्म्स को और अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया R1 माइनस R2 अपॉन x। और उसको जैसे ही पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ये दोनों टर्म सिमिलर आ जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल होगा और हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचेगा प्लस का R1 माइनस R2 होल स्क्वायर बाय x। और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। और यही हमारा लेंथ है जो ओपन बेल्ट सिस्टम है हमारा। Dale, 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 dale.